Assalamualaikum, this is Shabir Ahmed Raimu. I am Vice Principal of Whitec Academy as well as Administrator at Whitec Institute. I have recently done my Masters in Criminology in Social Science and currently I am doing MPhil from the University of Karachi. मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से और एट द स्टार्ट हमारे पास कोई ऐसा तालीम का निज़ाम नहीं था और वालिद साहब बड़ी कोशिश करते थे कि मैं तालीम में आगे बढ़ूँ, लेकिन ऐसे ज़राए नहीं थे, ऐसा कोई गाइड करने वाला नहीं था और अवेयरनेस देने वाला नहीं था। इसलिए एट द स्टार्ट हम बहुत परेशान थे कि हम किस तरह अपने आप को एजुकेट करें। जैसे इस एरिया के अंदर अल यूसुफ नाम का इदारा खुला और सर यूसुफ ने कदम उठाया और जदीद इंग्लिश और टेक्नोलॉजीज़ की तरफ हमें राग़िब किया। उसके बाद हमारे पास एक प्लेटफॉर्म हो गया। मैं 2009 में यहाँ पर आया। उस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे बात करना भी नहीं आती थी और मैं किसी को फेस भी नहीं कर सकता था, मेरे पास कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला छोटा सा बच्चा जिसने मैट्रिक भी नहीं किया था, मैंने इस इदारे को ज्वाइन किया और यहाँ ज्वाइन करने के बाद आप कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद मैं मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ यहाँ से मैंने किए। इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने कंप्यूटर कोर्सेज़ किए और उसके बाद दीगर टेक्निकल कोर्सेज़ मैंने यहाँ से कंप्लीट किए और एक ग्रेट मोटिवेशंस मैंने सर से हासिल की। उनके लेक्चर्स में सुनता था और ये सोचता था कि यार ज़िंदगी को मैं किस तरह देखता था। मैं एक मज़दूर की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था और हफ्ते की मुश्किल से मैं कोई 700-800 रुपये पूरे हफ्ते के कमाता था। तो ये एक मेरी ज़िंदगी का टर्नओवर था कि जो मैंने यहाँ पे गुजारा। और उसके बाद सर यूसुफ ने हमें एजुकेट किया और सर यूसुफ ने हमें गाइडेंस दी और उसके बाद जो है मैं 2009 से अब तक इस इदारे के अंदर कंटिन्यू और आपके सामने हूँ कि मैंने माशाल्लाह से कितना अपने आप को यहाँ पे प्रूव किया। एट फर्स्ट जब मैं इस इदारे में आया था तो मुझे सर यूसुफ ने कहा था कि तुम लैंग्वेज क्लास मेरे पास ज्वाइन करो और तुम एक अच्छा स्पीक कर सकते हो, लैंग्वेज में अच्छी स्पीकिंग कर सकते हो। मैं स्टार्ट में यही सोच रहा था कि सर मैं छोटा मोटा बंदा हूँ, मैं कैसे इंग्लिश बोल सकता हूँ, इवन देन आई कैन नॉट स्पीक क्लियरली। सर ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे पास आओ पढ़ो लैंग्वेज क्लास में। फर्स्ट आई सेट इन द लैंग्वेज क्लास। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टूडेंट था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लूज था, लोगों को फेस नहीं कर पा रहा था, लोगों के सामने एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। देन सडनली आई वेंट टू लेफ्ट अराउंड इट। तो जैसे ही मैंने यहाँ से लेफ्ट किया कुछ टाइम के बाद सर से मुलाकात हुई तो सर ने मुझे कहा कि यार यूजलेस पर्सन, बेकार हो, किसी काम के नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में, और तुम इसी तरीके से जो है सारी ज़िंदगी पार होते रहोगे। तो ये बात मुझे बड़ी बुरी लगी कि वाकई में मैं यूजलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता या मेरे अंदर स्किल्स नहीं है। देन आई केम बैक अगेन इन द इंस्टीट्यूट एंड अगेन आई जॉइंड अनदर बैच और उसमें मैंने इस तरह से कंपटीशन की। मैंने 4.5 महीने में इंग्लिश सीखी और इस इदारे में जितने भी इंग्लिश बोलने वाले थे मैं उनको मीट करना शुरू किया और उनमें बेहतर स्पीकिंग जो है मैंने करना शुरू की। सो इट वॉज ग्रेट टाइम फॉर मी टू कैम अगेन यूसुफ अकेडमी और ग्रेट मोटिवेशंस आई गॉट फ्रॉम माय टीचर मिस्टर यूसुफ एंड मेरे लिए एक इंस्पायरेशन है और उनकी मेहनत से, उनकी जद्दोजहद से, उनकी मोटिवेशन से आज मैं यहाँ हूँ। बंडल ऑफ कॉन्फिडेंस गेट करने के बाद जब ये मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल पर जाता है तो धूम मचा देता है। जब मैं फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में इंटर हुआ तो मैं ये समझ रहा था कि शायद मैं एक नई दुनिया के अंदर आ गया हूँ और यहाँ जो है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए लोग हैं, मैं इनको बीट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर गया और जैसे मैंने वहाँ पे क्लासेस अटेंड की तो मुझे बहुत बड़ा एक फ़र्क नज़र आया कि मैंने जो अल यूसुफ में कोर्सेज यहाँ पर अटेंड किए थे और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी थी वो यकीनन वहाँ मेरे लिए बहुत काम आई। और जैसे ही लोगों ने देखा कि मैं एक टैलेंटेड स्टूडेंट हूँ तो उन्होंने मेरी तरफ रुख करना शुरू किया और मेरे दीगर जो क्लासमेट्स थे उन्होंने मुझसे सीखने की कोशिश की। सो इट वाज सच ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी दैट आई वेंट इन यूनिवर्सिटी एंड देयर आई बैलेंस्ड माय सेल्फ वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ ऑल। आज मैं अपने आप को बड़ा बेहतरीन महसूस करता हूँ कि मैं इस इदारे से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे लेवल पर तब्दील हो। इस पूरे तालीमी सफ़र में मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखने के बाद मैं इस इंस्टीट्यूट में दोबारा वापस आया और मैंने इन्हीं कोर्सेज़ का दोबारा यहाँ पे आगाज़ किया। आई स्टार्टेड टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज एंड ट्राई टू ट्रेन सम स्टूडेंट्स ओवर हियर कि जो लोग मेरी तरह यहाँ से ट्रेन होकर इंग्लिश बोलें और आगे जाएँ। इस पूरे सफ़र में
اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جب میں واپس سر یوسف کے پاس آیا تو میں نے سر سے ڈسکس کیا کہ سر ابھی میں نے ماسٹرز کر لیا ہے اور میرے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے، آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہو کہ میرے لیے کیا بیسٹ ہے؟ تو انہوں نے سب سے بہتر میرے لیے سجیسٹ کیا ہے دیٹ از سی ایس ایس. انہوں نے کہا شاید تم سی ایس ایس کے لیے بنے ہو، تم سی ایس ایس کا امتحان دو. تو وہ شخص جو کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا اور جس کے پاس سورس آف ایجوکیشن کچھ بھی نہیں تھا، جس کا فیملی ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں تھا، آج الحمدللہ میں اس پوزیشن پر پہنچ گیا ہوں کہ میں سی ایس ایس جیسے کمپٹیٹیو ایگزام کے اندر بیٹھنے جا رہا ہوں اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو میں میٹ کرنے جا رہا ہوں. تو میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں اس انسٹیٹیوٹ میں، اس ادارے میں آیا. آپ سب کو یہ چیز بتانے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ جہاں میرے جیسے بندے کی زندگی بدلی ہے، یقیناً وہاں آپ کے بچے کی زندگی بھی بدلے گی. سو اسٹے کنیکٹڈ ود وائی ٹیک اکیڈمی، اسٹے کنیکٹڈ ود سر یوسف راٹھوڑ. Be blessed and best of luck. Thank you.